बहुत दिन तक रह लिया बेरोजगार, अब बक्सा टांग कर जाएंगे और जल भुनकर राख हो जाएंगे हमारे सारे पटीदार। तो आप लोग को बताएंगे कि जेटीसी में कौन कौन सा सामान लेकर के जाना है। जेटीसी से हम लोग घर जा कर के आरटीसी जाएंगे या जेटीसी से सीधे घर जाएंगे। उसके बाद कितने रुपए साथ में लेकर के जाना है और क्या क्या सामान लेकर के जाना है। आप लोग तो जान ही रहे हैं कि जेटीसी की लिस्ट आ चुकी है। हिंद आप सभी को, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जिसका हम लोगों को काफ़ी दिन से इंतज़ार था और आप लोग जिस चीज़ के लिए रात दिन मेहनत किए थे, आज वो घड़ी आ चुकी है और आप लोगों के ऊपर से बेरोजगारी का तमगा जो है वो हटने वाला है और आप लोग के कंधे पर उत्तर प्रदेश पुलिस लगने वाला है अगल बगल। और 17 जून को आप लोग का बोरिया बिस्तरा लद करके आप लोगों के ट्रेनिंग सेंटर जाने वाला है। तो हमारे भाइयों को यह तो मालूम हो गया होगा कि आप लोगों को कहाँ कहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर मिला हुआ है और कहाँ पर जा कर के हम लोगों को अपनी जेटीसी करनी है। तो सबसे पहली बात मैं यह बता देना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि जेटीसी का मतलब होता है ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स, और जिस जनपद में आप लोगों की जेटीसी होगी उसी जनपद में आप लोगों को शुरुआती नौकरी करनी है। मतलब कि आप लोग क्या करोगे कि पहले 1 महीना में वहाँ पर जा कर के अपना, जैसे जिस जनपद में आप लोग का जेटीसी के लिए आया हुआ है लिस्ट, वहाँ पर आप लोगों का पहले क्या होगा, दोबारा से आप लोग का डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, आप लोग का हाइट और चेस्ट नापा जाएगा। वह इसलिए होता है ताकि जैसे क्या होता है कि मैं अमित हूँ और एक सुमित है, तो मेरे नाम से फॉर्म भरा गया पर सुमित पढ़ने में तेज है, तो सुमित ने मेरा पेपर दिया, रनिंग दी, मेरा मेडिकल दिया, मतलब फिंगरप्रिंट उसका लगा है, चेहरा उसका लगा है। ठीक है, इतना तो आप लोग जान गए हैं। पर जब ट्रेनिंग में जाने की बात हुई तो सुमित नहीं गया, तब अमित गया। तब वहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, चेहरे का मिलान नहीं करेंगे, हाइट और चेस्ट नहीं नापेंगे, तो हो सकता है कि दूसरा लड़का जा कर के उसके बदले ट्रेनिंग करे। और जैसे क्या होगा, जिस आप लोग ट्रेनिंग करोगे 100 लड़के, 200 लड़के, 300 लड़के, 400 लड़के, तो जो साथ में ट्रेनिंग करोगे जितने लोग, और जो हमको देखा है तो हम ही को न मानेगा कि हाँ यार अमितवा था तो अमितवा ट्रेनिंग किया था मेरे साथ, अमितवा नहीं है। तो इसीलिए ये कराया जाता है कि दूसरा बच्चा अगर उसके बदले पेपर दिया हो, रनिंग दिया हो, मेडिकल दिया हो, लेकिन ट्रेनिंग करने आया हो तो उसको वहाँ पकड़ा जा सके। इतने लंबी सिक्योरिटी लगाई जाती है। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग डॉक्यूमेंट अपना सारा ले करके जाइएगा ट्रेनिंग सेंटर पर, क्योंकि दोबारा से उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जेटीसी से हम आरटीसी में जब जाएंगे तो क्या हमको घर जाने का मौका दिया जाएगा? तो इसका सीधा साधा उदाहरण है कि नहीं दिया जाएगा। मतलब आप लोग का जब 30 दिन पूरा हो जाएगा जेटीसी का, तो आप लोग के लिए आरटीसी की एक अलग से लिस्ट आएगी कि आप लोग को, जैसे कि किसी भाई को गोरखपुर जनपद मिला हुआ है, किसी को मऊ मिला हुआ है, तो वहाँ से वो आरटीसी करने, हो सकता है किसी पीएसी बटालियन में जाए या फिर कहीं पर जाए, तो उसको मौका नहीं दिया जाएगा। वहीं से बस होगी और वहीं से वो अपने ट्रेनिंग सेंटर जाएगा। इतना चीज़ क्लियर हो गया ना। अब जैसा कि आप लोग मेरे भाई हो, छोटे भाई लगोगे, तो 5 साल पहले जब मैं जेटीसी में गया था और घर छोड़ रहा था तो आँख में मेरे आंसू आ गए और भावुकता से मैंने यही सोचा कि अब घर पर जब मैं आऊँगा तो मेहमान बन करके अपने आऊँगा। और जैसे क्या होगा कि लोग कहते हैं ना कि बेटियां पराई होती हैं, अरे बेटे भी पराए होते हैं। कुछ घर की मजबूरियां और जिम्मेदारियां उनका भी घर छुड़वा देती हैं। और आप लोग देखिएगा, शायद ही मुश्किल से आप लोग किसी त्यौहार में अपने घर पर हो पाओ, नहीं तो दुनिया त्यौहार मनाती है और पुलिस ड्यूटी करती है। ये आप लोग के साथ भी होने वाला है। और आप लोग जब कहते थे ना कि पुलिस ने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, तब आकर के आप लोगों को विभाग की जिम्मेदारियों का पता चलेगा। ठीक है, तो इतना चीज़ क्लियर हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा होगा, आप लोग की हाइट और चेस्ट दोबारा से नापा जाएगा। ठीक है, अब मैंने अपनी चीज बता दी। अब तीसरी चीज क्या है कि क्या क्या सामान लेकर के जाना है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो भैया जब 5 साल पहले जब मैं गया था ना ट्रेनिंग में, तो मैं बस
2 बैग लेकर के गया था और उसमें 2 जोड़ा जीन्स मतलब 2 जोड़ा टिप टाप कपड़ा और 2 जोड़ा लोवर और 2 जोड़ा अंडरवियर और बनियान और गमछा अपना बढ़िया से, बस इतना कुछ लेकर गया था। और एक तो कैजुअल जूता, मतलब बढ़िया स्मार्ट बनकर के हीरो बन के घूमने के लिए। ऐसा मैं क्यों किया था, मैं सोचा कि जब ट्रेनिंग सेंटर में जाऊंगा तो वहाँ पर कोई मार्केट होगी नज़दीकी, तो वहाँ पर जा करके मैं खरीद लूँगा और बाकी सामान मैं वहीं से, जैसे अपना ड्राई फ्रूट्स हो गया। और आप लोग का जैसे क्या होता है ना कि जब जेटीसी आप लोग करोगे तो आप लोग को पीटी ड्रेस खरीदवाया जाएगा, जैसे खाकी लोवर हो गया, सफ़ेद टी शर्ट हो गया, सफ़ेद जूता हो गया, तो आप लोग जा करके वहीं खरीद लोगे, यहाँ पर खरीदने कोई मतलब नहीं है। और वहाँ पर आप लोगों से बाल्टी और खुरपी खरीदवाया जाएगा, तो यह सब चीज़ मैं वहाँ पर जाकर खरीदा था। आप लोगों को अगर सामान लेकर के जाना है और अपने पटीदार को जलाना है या गांव वालों को जलाना है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, जो आप लोग की राइफल होती है वो 36 इंच की लगभग होती है। तो 36 इंच लंबा बक्सा आप लोग कम से कम लीजिएगा, ताकि यदि आप लोग की भविष्य में ड्यूटी भी लगे तो उसमें राइफल रखने के लिए वो काम आ जाए। तो 36 इंच लंबा बक्सा आप लोग ले लीजिएगा, उससे राइफल आप लोग की सेफ रहेगी। ठीक है, उस पर अपना नाम लिखवा दीजिएगा, यूपी पुलिस लिखवा दीजिएगा, यह सब चीज़ लिखवा देंगे तो आप लोग का जब अगल बगल वाले देखेंगे ना तो जल भुन करके राख हो जाएंगे। तो ट्रॉली बैग लेना है कि बक्सा लेना है, तो मैं आप लोग से बता दूं, अगर आप लोग घर से सामान लेकर के जाना चाहते हैं, अच्छी बात है, अगल बगल वाले देखेंगे तो जलेंगे भी, तो आप लोग बक्सा लीजिएगा। बक्सा आप लोग, हो सकता है कि ऐसे ऐसे भी लोग हमारे साथ दीवान जी थे या दरोगा जी थे जो ट्रेनिंग सेंटर में बक्सा लिए थे और रिटायर होकर के लाद करके लेकर गए, तो बक्सा काफ़ी मजबूत लीजिएगा, भले 500 महंगा लीजिएगा। ठीक है भैया, उस पर बैठना पड़े, कूदना पड़े, उछलना पड़े, वो टूटे नहीं, एक मजबूत बक्सा चाहिए। मजबूत बक्सा हो गया। फिर आप लोग 2 जोड़ा बढ़िया कपड़ा ले लीजिएगा, क्योंकि संडे के दिन आप लोग को मार्केट जाने का मौका दिया जाता है, तो घूमेंगे ना यार, सिपाही बन के घूमबा लोग क्षेत्र में जेबा, तक अरे नए नए रंग रूट आए हुए हैं, बाल बाल कटल रहे, एकदम स्मार्ट लुक वालो। तो 2 जोड़ा कपड़ा ले लिया, एक जूता ले लिया अपने लिए, 2 जोड़ा लोवर ले लीजिएगा। मानिए जब ट्रेनिंग वोनिंग आप लोग की हो जाएगी तो बैरक में रहने के लिए या फिर वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में घूमने के लिए आप लोग लोवर और टी शर्ट ले लीजिएगा, जूता ले लीजिएगा। ठीक है, यह चीज़ हो गया। अब बर्तन में क्या क्या लेना है, देखिए भैया, बर्तन में बड़ा बड़ा बर्तन लीजिएगा आप लोग, एक बड़ी सी थाली, 2 ठो कटोरा, बड़े बड़े गहरे गहरे, इतने बड़े बड़े कटोरा। देखिए ये मेरा ट्रेनिंग का ही कटोरा है, यह कटोरा आप लोग ले लीजिएगा 2 ठो बड़ा बड़ा, क्योंकि दाल मिलेगी, सब्जी मिलेगी और आप लोग के मेस से खाना मिलेगा बढ़िया बढ़िया, तो चाप के खाओगे तभी ना चाप कर मेहनत करोगे। और घर से देसी घी जरूर ले लीजिएगा भैया, घी खेबा लोग तब भी दही हम तो ताकत रही जनवे लोग, हम घी का प्रेमी आदमी हैं। हाँ ठीक है। और क्या करना है आप लोग को, आप लोग जब ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे तो सुबह आप लोग को दलिया मिलेगी। दलिया पीने के लिए 1 लीटर का स्टील का मग, 1 लीटर का स्टील का मग जो ऐसे रहता है जग्गा टाइप का, वह जरूर ले लीजिएगा। उससे यह होगा कि दलिया वलिया जब मिलेगी तो आप लोग पी लोगे। ठीक है, बर्तन में इतना चीज़ हो गया तो आप लोग का काम समझ लीजिए पर्याप्त। एक थाली, 2 कटोरा और एक स्टील का जग। ठीक है, मन करेगा दूध, अगर ट्रेनिंग सेंटर में आ रहा हो दूध पी सकते हैं उसमें। इतनी चीज़ आप लोग को क्लियर हो गई। अब आप लोग ड्राई फ्रूट्स ले लीजिएगा, ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़रूरी है, सारा लिस्ट में बना दिया हूँ आप लोगों के लिए। ड्राई फ्रूट्स में क्या ले सकते हैं, किशमिश हुआ, काजू हुआ, बादाम हुआ, खजूर हुआ, अखरोट हुआ, जैसी आप लोग की बजट हो। और हाँ, देसी गुड़, देसी गुड़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग जब सुबह दौड़ने जाओगे, आप लोग को दौड़ाया जाएगा, पीटी कराया जाएगा ना, तो देसी गुड़ खाकर जाइएगा, आप लोग का सांस बंधेगा और आप लोग को ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। तो देसी गुड़ जरूर ले लीजिए, गर्मी का दिन है। इतना कुछ हो गया। अब कंघा हुआ, तेल हुआ, यह सब चीज़ अपने हिसाब से आप लोग लीजिएगा। बक्सा एकदम भर गया बढ़िया से, और 17 तारीख को ट्रेनिंग में जाना है तो 15 तारीख से ही द्वार के बाहर अपना खड़ा कर दीजिएगा बक्सा को, ताकि पटदार देखें, गांव के अगल बगल के लोग देखें तो जलत भुनत रहे, ऐसा कहे कि अरे फलानवा का लेकर तो ट्रेनिंग जाता है कि फंसावे के। और हाँ भैया, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना है, 20 दिन और अपने आप के बचा ला। एक बार ट्रेनिंग सेंटर में आमद करा लिए तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम बता दें, आमद का मतलब क्या होता है, आमद का मतलब होता है पुलिस विभाग में आ जाना। मतलब आप लोग ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच जाएंगे तो उसको आमद कहेंगे, और वहाँ से जब बाहर जाएंगे ना तो उसको रवानगी कहते हैं। आमद का मतलब आना और रवानगी का मतलब होता है जाना। इतना क्लियर हो गया। और हाँ, जितना भी आप लोगों ने पुलिस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारे डॉक्यूमेंट दिखाए थे वह सब आप लोग ले लीजिएगा, और अपना एक पैन कार्ड भी जरूर ले लीजिएगा। पैन कार्ड ले जाने से आप लोगों को क्या होगा कि बैंक का अकाउंट खुलवाया जाएगा। अच्छा, आप लोग का
बहुत भाई ऐसे होंगे जिनका बैंक में अकाउंट होगा और बहुत भाई ऐसे होंगे जिनका बैंक में अकाउंट नहीं होगा। तो आप लोग या तो एसबीआई में अपना बैंक का अकाउंट रखिएगा या तो बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा में रखिएगा, ठीक है। पुलिस विभाग में दो बैंकों के ऐसे अकाउंट है, पीएसपी जिसमें मिलती है पुलिस सैलरी पैकेज, उसमें कुछ कुछ आप लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। अगर दो बैंकों में आप लोग का अकाउंट है तो वही अकाउंट आप लोग अपने सैलरी में दे दीजिएगा, तभी ना महीना दिन तो हम लोग के हच हच पैसा मिली, एकदम राजा हो जाएगा लोग। इतना क्लियर हो गया। अब मैं बता दूं क्या करना है आप लोगों को। अब जो सबसे बड़ी मेन चीज है कि ट्रेनिंग सेंटर में आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जेटीसी जो है उसमें आप लोगों को 1 महीना कराया जाएगा तो कम से कम 5-6 घंटा मिलेगा। सुबह आप लोग को जल्दी से उठा करके पीटी कराया जाएगा, फिर आप लोग को नाश्ता में दलिया मिलेगा, फिर फटीक में आप लोगों का जो मुख्य असलाहा है खुरपी और बाल्टी। खुरपी बाल्टी आप लोग को लेकर के जाना है और घास छीलना है। तब आप लोग कहा कि अरे यार यही दिन रात का दिन पढ़त रहनी है, तो आप लोग से यह भी काम करवाया जाएगा, तो इसको आप लोग मजे में करिएगा। और हाँ, खुरपी बहुत धारदार लीजिएगा, ना तो काम नहीं करेंगे ना तो आप लोग को काम बटा मिलता है कि आपको 4 कदम काम करना है, कमांडर आपका देगा 2 कदम काम करना है, तो बढ़िया अपना हथियार रखे रहिएगा, तो मेहनत भी लगेगी और काम भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना भैया। खुरपी बाल्टी आप लोग ले लीजिएगा। अब जब आप लोग फटीक और पीटी सुबह कर लोगे तो 10 बजे आप लोग लगभग फ्री हो जाओगे, तो 10 साढ़े 10 बजे खाना मिलेगा। उसके बाद कुछ ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग को बुलाया जाता है, कोई मनोरंजन का कार्यक्रम कराया जाता है, या फिर आप लोग को छोड़ दिया जाता है शाम में 4 बजे बुलाया जाता है। 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक आप लोग से कुछ गेम खिलवा देंगे या पीटी करवा देंगे या फटीक करवा देंगे। 6 बजे आप लोग को छोड़ देंगे। उसके बाद आप लोग की गणना होगी रात में कि कोई बच्चा भागा तो नहीं है। उसके बाद आप लोग को छोड़ देंगे, तो रात भर का आप लोग के पास समय रहेगा, तो हो सकता है आप लोग शाम में अगर 8 बजे से भी बैठ के पढ़ेंगे तो रात में 12 बजे तक पढ़ सकते हैं, और दिन में भी आप लोग 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक पढ़ सकते हैं। मतलब 5-6 घंटा आप लोग दरोगा के लिए निकाल देंगे। और हाँ, सिपाही की वर्दी पहनते वक्त यह मत भूल जाना कि आप लोग को अभी दरोगा बनना है और मेहनत से पढ़ना है। यही आखिरी लक्ष्य नहीं है सिपाही, दरोगा बनना है आप लोगों को, ठीक है भैया। तो इतना चीज़ बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, और सारे ग्रुप में पुलिस वाले शेयर कर दो लोग, और ट्रेनिंग में सेंटर में जाओ लोग, एकदम इंजॉय करो और दहाड़ो लोग। इसके अलावा और कुछ होने वाला नहीं है ट्रेनिंग सेंटर में। 2 बार मैं ट्रेनिंग कर चुका हूँ और तीसरी बार भैया करेगा हिम्मत बिनावा, ठीक है ना भैया। जय हिंद, जय भारत।